श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल 3 तरह से मिलता है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। मित्रों, हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए आज हम जानते हैं कि यह कर्म कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्म शास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियमाण कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियाकलाप या कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों को करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियमाण कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान के उतर जाने पर आप स्वयं ही उठ जाएंगे। किंतु यदि आप आलस्य को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। दूसरा कर्म है संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम यहाँ अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह कर्म हमारे चित्त में ही सम्माहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तभी इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई माह,
कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल या कई जन्मों तक, जब तक एक देह में एक आत्मा का वास है तब तक भी हमारे भीतर ही विद्यमान रह सकते हैं। इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कार्य कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में सम्माहित होकर अनंत काल के लिए विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी इनमें सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं जिनको भोगना अभी शेष है, ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधना शैली के द्वारा इस ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन में से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाश में दीपक की रोशनी से जीवन जगमग सा हो उठा है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। मित्रों, इस वीडियो के द्वारा हमने आपके सामने कर्म फल के सिद्धांत एवं कर्मों के प्रकार के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तुम फल की चिंता किए बिना कर्म किए जा, तेरे किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा।